दोस्तों सदियों पुरानी बात है कि किसी मुल्क पर एक संगदिल बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बड़ा जालिम और अयाश तबीयत का मालिक था। वो बादशाह कम और जिनसी दरिंदा ज्यादा था। उस बादशाह ने अभी तक शादी नहीं की थी, मगर वो हर रात किसी हसीन दोशीज़ा के साथ जबरदस्ती ज़िना करता था और उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था। तशद्दुद की वजह से बहुत सी लड़कियां अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी थीं। दोस्तों इस जिनसी खेल और तशद्दुद करने से बादशाह को बड़ा सुकून मिलता था। हर रात बादशाह की ख्वाबगाह में एक हसीनो जमील लड़की को दुल्हन बनाकर पेश किया जाता था और बादशाह पूरी रात उस मजलूम लड़की के साथ ज़िना किया करता था। उसके जिस्म को नोचता और तेजदार आले से जगह जगह से काटता और उसके जिस्म को आग से दहकाता था। और दोशीज़ा की चीखों पुकार सुनकर बादशाह बड़ा खुश होता था। वो जालिम बादशाह बहुत सी मासूम लड़कियों की इसी तरह से जान ले चुका था और उसने बहुत सी लड़कियों को माजूर कर दिया था। दोस्तों इसके बावजूद बादशाह के कुछ असूल भी थे। वो ये कि वो हमेशा कुंवारी लड़की को तरजीह देता था। वो अपने सामने घबराने वाली, कांपने वाली, मज़ाहमत करने वाली और ज़िना करने से मना करने वाली को बहुत पसंद करता था। एक बार जिस लड़की को वो दागदार कर देता था, वो उस लड़की को दोबारा देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन जो भी लड़की खुशी खुशी ज़िना की दावत कबूल कर लेती और बादशाह के खिलाफ मज़ाहमत नहीं करती थी, तो बादशाह को उस लड़की से बड़ी तकलीफ होती थी। वो उसे अपने कमरे से बाहर फेंक देता था। दोस्तों बादशाह की राया इसकी शैतानी आदत से बड़ी परेशान थी। जिस घर में भी कोई खूबसूरत लड़की होती तो उसके घर वाले उसकी जल्दी से शादी कर देते या फिर किसी और मुल्क में हिजरत करके भाग जाते थे। या फिर जिस घर में कोई लड़की पैदा होती तो उसे पैदा होते ही मार देते थे ताकि उसे बादशाह के जुल्मों सितम से हर हाल में बचाया जा सके। दोस्तों इस सब के बावजूद किसी घर में कोई कुंवारी लड़की होती तो बादशाह के सिपाही उसे पहले ही सिखा देते कि बादशाह के सामने मज़ाहमत मत करना, ना घबराना और ना ही कांपना। लिहाजा वो लड़की ऐसे ही करती और उसकी जान बख्शी हो जाती थी। इर्द गिर्द के मुल्कों के लोगों को ये खबर मालूम हो चुकी थी कि इस मुल्क का बादशाह एक दरिंदा सिफत हवस परस्त आदमी है। लिहाजा इर्द गिर्द के मुल्कों के काफले जब भी उस मुल्क में दाखिल होते तो वो हमेशा औरतों लड़कियों को छुपा कर रखते थे या फिर ऐसा रास्ता इख्तियार करते थे जो उस मुल्क के बाहर से होकर गुजरता था। लेकिन दोस्तों जो लोग अनजान होते थे वो बादशाह के सिपाहियों का शिकार बन जाते थे। ये सिपाही काफले वालों को रोककर उनकी तमाम कुंवारी लड़कियों को अगवा कर लेते थे और बादशाह के सामने पेश कर देते थे। दोस्तों बादशाह का ये शैतानी खेल और जिनसी दरिंदगी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादशाह का जुल्मो सितम और शैतानियत हद से बढ़ चुकी थी। मगर आखिर कब तक? कुदरत का यह असूल है कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो आखिर मिट ही जाता है। अल्लाह पाक अपने नेक बंदों से बड़े बड़े काम लेता है। उसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने अपने एक नेक बंदे को चुना। ये अल्लाह का वली अपनी बहन के साथ इसी मुल्क की तरफ सफर कर रहा था। सरहद के करीब उन्हें एक फकीर ने देख लिया और वो समझ गया कि ये बड़ी दूर से आए हैं। इस भले आदमी के साथ एक खूबसूरत लड़की भी है जिसे देखकर बादशाह बड़ा खुश हो जाएगा। क्यों ना मैं इस लड़की को सिपाहियों की आंख से बचाकर बादशाह के पास ले जाऊं और बादशाह को खुश करके इनामो इकराम हासिल करूं और रोज रोज भीख मांगने से मेरी जान भी छूट जाएगी। दोस्तों अभी वो फकीर ये मंसूबा बना ही रहा था कि एक सांप ने उसे डस लिया। फकीर जोर जोर से चिल्लाने लगा तो अल्लाह के बंदे ने उसे देख लिया। वो दौड़कर उसके पास आया तो देखा कि फकीर दर्द से चिल्ला रहा है। अल्लाह के बंदे ने उस फकीर से पूछा कि क्या हुआ है, तो फकीर कहने लगा कि मुझे सांप ने डस लिया है और मेरी तबीयत बड़ी खराब हो रही है। तो अल्लाह वाले ने फौरन अल्लाह का नाम लिया और अपना थूक सांप के कांटे की जगह पर लगा दिया। दोस्तों जैसे ही अल्लाह वाले का लाबे दहन फकीर के जिस्म पर लगाया गया तो फौरन फकीर को आराम आ गया।
اور وہ بالکل ठीक हो गया। फकीर ने जब देखा कि इस भले आदमी ने अपने थूक से मेरा सारा दर्द खत्म कर दिया है, तो वो समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं, जरूर ये अल्लाह का कोई नेक बंदा है। दोस्तों, फकीर फौरन अल्लाह वाले के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा और कहने लगा, मैंने आप लोगों के मुतल्लक बड़ी गलत नीयत रखी थी जिसकी मुझे अल्लाह ने सजा दे दी है। तो अल्लाह वाले ने पूछा, कैसी गलत नीयत? तो फकीर ने सारा माजरा सुनाते हुए कहा, आप अपनी बहन के साथ इस मुल्क की तरफ सफर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का बादशाह बड़ा अयाश परस्त और जानी और दरिंदा सिफत इंसान है। वो हजारों मासूम लड़कियों को अपनी गंदी हवस का निशाना बना चुका है और इस तरह उसने उन लड़कियों को कत्ल किया है। उसके सिपाही सरहदों पर धाक लगाए बैठे रहते हैं और तुम्हारी बहन को देखते ही वो उसे दबोच लेंगे और बादशाह के सामने पेश करेंगे और बादशाह तुम्हारी बहन को अपनी हवस का निशाना बनाएगा। मैं तो कहता हूँ कि आप यहीं से वापस मुड़ जाएं। अल्लाह के इस नेक बंदे ने कहा, मैं इस मुल्क की आवाम को इस जालिम बादशाह के जुल्म सितम से निजात दिलाने आया हूँ। मैं बुज़दिलों की तरह डर कर वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं जालिम बादशाह का डट कर मुकाबला करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मेरे अल्लाह की मदद मेरे साथ है। दोस्तों, ये कहकर वो अल्लाह वाला आगे बढ़ गया। जैसे ही वो सरहद के करीब पहुंचा तो बादशाह के सिपाहियों ने उसे रोक लिया। सिपाही इसकी बहन को उठाकर बादशाह के दरबार की तरफ ले जाने लगे तो अल्लाह का नेक वली उनके पीछे पीछे चलने लगा। सिपाही लड़की को लेकर बादशाह के महल में चले गए तो अल्लाह के बंदे ने महल में दाखिल होने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और कहने लगे, अगर अपनी जान प्यारी है तो यहीं से वापस चले जाओ। लेकिन अल्लाह का वो नेक बंदा महल के एक तरफ जाकर अल्लाह के रूबरू सजदा रेज हो गया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा कि ए अल्लाह, तू ही मेरा परवरदिगार है और तूने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमाई है। मेरी बहन की हिफाजत फरमा और इस बादशाह को हिदायत का रास्ता दिखा दे। दोस्तों, वो अल्लाह का वली मुसलसल नमाज पढ़ता रहा और अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता रहा और दूसरी जानब इसकी बहन को बादशाह के सामने एक खूबसूरत दुल्हन बनाकर पेश किया गया तो बादशाह उसे देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। जालिम बादशाह ने देखा कि वो लड़की खौफ से घबरा रही है और कांप भी रही है। बादशाह ये देखकर और भी खुश हो गया और अल्लाह की नेक बंदी की तरफ लपका। लेकिन जैसे ही बादशाह ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ पत्थर की तरह सुन हो गया। सवाए जुबान और आंखों के वो जालिम बादशाह सिर्फ देख और बोल सकता था मगर हरकत नहीं कर सकता था। वो बड़ा घबरा गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। उसने कहा, ए लड़की, तू कौन है? तो नेक पाक बाज औरत ने कहा, मैं अल्लाह की बंदी हूँ और मैं अल्लाह की हिफाजत में हूँ, लिहाजा तू अपने मकसद से बाज आ जा, वरना तू सारी जिंदगी इसी हालत में रहेगा। बादशाह कहने लगा, मैं तौबा करता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लिहाजा मुझे माफ कर दो। और जब बादशाह ने माफी मांगी तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर से बादशाह की नीयत में फतूर आ गया। उसकी शैतानियत ने उसे फिर से उकसाया और एक बार फिर बादशाह ने हाथ बढ़ाकर उस नेक औरत के साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो फिर से बादशाह का हाथ पत्थर का बन गया। उसने फिर से माफी तलाफी शुरू कर दी और कहने लगा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे बस आखिरी मौका दे दो। तुम एक नेक दिल और खुदा तरस लड़की हो, मैं एक खताकार और बहका हुआ इंसान हूँ। दोस्तों, लिहाजा वो नेक लड़की उसे इसी हालत में छोड़कर वापस चली आई और वो अपने भाई के पास पहुँच गई। नेक भाई ने अपनी बहन से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बादशाह ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया? तो नेक लड़की कहने लगी कि अल्लाह ने मुझे इस दरिंदा सिफत शैतान आदमी से बिल्कुल महफूज रखा है और इसे उम्र भर के लिए इसके किए की सजा दे दी है। तो उस लड़की ने सारी रुदात अपने भाई को सुना डाली तो उसके भाई ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
और सजदे में गिरकर शुक्राने के नफल अदा करने लगा। दोस्तों उधर महल में बादशाह चीखने चिल्लाने लगा तो उसके दरबारी फौरन उसके कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बादशाह पत्थर का बुत बन गया है जो ना हिल सकता है और ना ही चल सकता है। सिर्फ उसकी आंखें देख सकती हैं और जुबान बोल सकती है। उसने कहा, उस लड़की को बुला कर लाओ। मैं अपनी हरकत से तौबा करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। मैं अपने साबका गुनाहों से तौबा करता हूँ। मैं आइंदा किसी भी मासूम लड़की के साथ ज़ना नहीं करूँगा। दोस्तों सिपाहियों ने अल्लाह के नेक बंदे को बादशाह का पैगाम पहुंचाया तो अल्लाह के नेक बंदे ने सोचा ये बादशाह अपने गुनाहों पर नादम और पशेमान है, सच्चे दिल से तौबा भी करना चाहता है। तो वो बादशाह के सामने पेश हो गए। उस अल्लाह वाले ने अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह पाक इस बादशाह को एक और मौका दे दे। लिहाजा उसकी दुआ कबूल हुई और बादशाह फिर पहले की तरह भला चंगा हो गया और नेक इंसान के कदमों में गिर गया और तौबा इस्तगफार करने लगा। दोस्तों वो बादशाह अपनी शैतानियत से बाज आ गया और उसने वादा किया कि वो आइंदा किसी औरत की तरफ गलत नजर उठाकर कभी नहीं देखेगा और जिसका उसने नुकसान किया है वो उनको हर्जाना अदा करेगा और लोगों से अच्छा सलूक करेगा। आइंदा किसी औरत की तरफ वो गलत नजर से नहीं देखेगा और उनके हकूक के ख्याल रखेगा। मुसाफिरों को अपने मुल्क में पनाह देगा। लिहाजा उस बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और वो शैतान से इंसान बन गया और अपनी राया का बड़ा ख्याल रखने लगा और लोगों में एक नेक बादशाह के नाम से मशहूर हो गया। दोस्तों अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। दोस्तों सदियों पहले की बात है कि एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुम सब से एक एक सवाल पूछूंगा। अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम तुम लोगों को मिलेगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया हुआ पहनती हो। दोस्तों 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर हम आपका दिया हुआ खाते हैं और आप ही का दिया हुआ पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद चीज दे दी। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये सब मेरे नसीब में है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, अबे कामबख्त तूने मेरी नाशुक्री की, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। छोटी शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ाओ। मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। दोस्तों बादशाह ने शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए और उसे खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बीच जंगल में तन्हा छोड़ दिया। लेकिन शहजादी बहुत पुरसुकून और मुतमिन थी। उसे यकीन था कि जो रिज़्क मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे जरूर मिलेगा। सब सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़कर वापस लौट गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। दोपहर से शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा क्यों ना कुछ लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात को आग जलाऊं, फिर कोई जंगली जानवर भी मेरे पास नहीं आएगा और यूं रात भी आसानी से गुजर जाएगी। दोस्तों ये सोचकर शहजादी लकड़ियां जमा करने चल पड़ी। इसी दौरान उसकी नजर एक छोटी सी झोंपड़ी पर पड़ी जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज भी आ रही थी। शहजादी देखती है कि एक बड़ी चारपाई पर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ खांस रहा है। छोटी शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में उसे एक पानी का घड़ा नजर आता है। वो गिलास में पानी डालकर उन बूढ़े मियाँ को पिलाती है और झोंपड़ी की सफाई भी कर देती है। इतने में बूढ़े मियाँ जाग जाते हैं।
और शहजादी से पूछते हैं कि बेटी तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। दोस्तों, शहजादी की बात सुनकर बड़े मियाँ ने उसे अपनी झोंपड़ी में रहने का बोला और कहने लगा कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और फिर 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने पीने का सामान मौजूद है, नदी भी पास ही है, तुम वहाँ से पानी का घड़ा भर लिया करना। दोस्तों, सुबह हुई तो बूढ़ा आदमी शहर की जानब चल पड़ा। शहजादी झोंपड़ी में सफाई का काम करके बकरी का दूध निकालती है। आधा दूध अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डाल कर रख देती है कि रात को कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो दूध पी लेगा, और खुद अंदर आकर सो जाती है। दोस्तों, जब शहजादी सुबह उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास ही एक मोती पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है, और उस मोती के पास ही सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में मैंने सुना था कि एक नायाब नस्ल का सांप है, जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो एक ऐसा मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, शहजादी दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा प्यासा था, इसलिए वह दूध पीकर खुशी में ये मोती छोड़ गया है। शहजादी वो मोती उठाकर अपने पास रख लेती है। अगली रात शहजादी फिर से दूध रख देती है और सुबह को इसे फिर वहाँ से एक और मोती मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही करके 7 दिन गुजर जाते हैं और छोटी शहजादी के पास 7 मोती जमा हो जाते हैं। 7 दिन के बाद बूढ़ा भी वापस आ जाता है। तब शहजादी उसे वो सारे मोती दिखाती है और सारा माजरा बयान कर देती है। बूढ़ा आदमी 3 मोती शहर में ले जाकर शहजादी के हुक्म के मुताबिक बेच देता है। बाकी के 4 मोती शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है। दोस्तों, कुछ महीने के बाद जंगल में शहजादी का आलीशान महल तैयार हो जाता है। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें नौकर चाकर और दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी और बूढ़ा आदमी अब उस महल में रहने लगते हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री भी लगा लेती है जिसमें गरीब लोग काम करते हैं, और यूं उन गरीबों की रोजी रोटी भी चलती रहती है। दोस्तों, देखते ही देखते जंगल शहर जैसा बन जाता है और दूर दूर तक छोटी शहजादी के चर्चे होने लगते हैं। शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर जब बादशाह सलामत तक पहुंचती है तो उसके दिल में ये इश्तियाक पैदा होता है कि देखूं तो सही कौन सी शहजादी है जिसकी इतनी तारीफें हो रही हैं। दोस्तों, फिर बादशाह सलामत अपने सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मिलना चाहता है। शहजादी सिपाहियों को कहती है कि बादशाह सलामत से जाकर कहना कि हम सिर्फ एक शर्त पर मिल सकते हैं कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ यहाँ मेरे महल में आए। दोस्तों, सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के हमरा शहजादी के महल में आता है। शहजादी अपने चेहरे पर निकाब करके उनसे मिलती है और उनके लिए 7 किस्म के खाने तैयार करवाती है, और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। दोस्तों, महल की शानो शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और उसकी बेटियों को बहुत हैरान करता है। वो शहजादी से बहुत मुतासर होते हैं। आखिर बादशाह शहजादी से कहता है कि तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ, फिर हमसे पर्दा किस लिए। दोस्तों, बहुत ही इसरार पर छोटी शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि ये तो पहले से इतनी तैयार है, इतने महंगे जेवरात भी पहन रखे हैं, अब और क्या तैयार होकर आएगी। दोस्तों, इतने में वो लोग क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है। फिर गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो मेरी 7वीं बेटी है, ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए होंगे, और मैं जब सिपाहियों को
اس کی خبر لینے بھیجتا تھا وہ تو یہی آکر کہتے تھے کہ وہاں شہزادی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ پھر آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ دوستو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کر کے لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت ہی کیوں نہ مانگ لے۔ دوستو یہ سنتے ہی شہزادی کہتی ہے، نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں، اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ پاک نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی نے اپنا تمام تر احوال اپنے والد بادشاہ کو سنا دیا کہ وہ اس مقام تک کیسے کیسے پہنچی، اور اپنے گلے کی مالا بھی دکھائی جس میں ابھی بھی 4 موتی موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا کھاتی ہیں۔ دوستو بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ملک شام میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا رحم دل، سخی اور عقل مند تھا۔ اس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ سلطنت کا کام اس کے وزیروں نے سنبھال رکھا تھا، جس سے بادشاہ سلطنت کے کاموں سے مطمئن ہو کر رعایا کی دیکھ بھال میں اپنا سارا وقت گزارا کرتا تھا۔ اس کے ہاں خدا کی دی ہوئی تمام نعمتیں تھی۔ اللہ پاک نے اسے چاند جیسی خوبصورت شہزادی بھی عطا کی تھی، لیکن دوستو بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ شہزادی آنکھوں سے محروم تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کے لیے دور دور سے بے شمار حکیم بلوائے، مگر کوئی بھی شہزادی کی آنکھوں کو روشنی نہیں دے سکا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کے غم میں مرے جا رہے تھے۔ انہیں اس بات کا خیال ستا رہا تھا کہ کوئی بھی شہزادہ اندھی شہزادی سے شادی نہیں کرے گا۔ دوستو بادشاہ نے کئی بار اس شہزادی کی شادی کا اعلان کیا، بڑے انعام کا لالچ بھی دیا، لیکن اس سب کے باوجود کوئی بھی آدمی اندھی شہزادی سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ ایک دن بادشاہ کو انتہائی پریشان دیکھ کر اس کے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آج کل آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، اگر گستاخی نہ ہو تو پریشانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ بادشاہ تھوڑی دیر سر جھکائے خاموش رہا اور پھر بولا، تمہیں معلوم ہے کہ شہزادی نسرین اندھی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وزیر بولا، عالی جا آپ اعلان کر دیجئے کہ جو بھی کوئی شہزادی کی آنکھوں کو ٹھیک کرے گا اس کے ساتھ نہ صرف شہزادی کی شادی کر دی جائے گی بلکہ اس کو سلطنت کا وارث بھی بنا دیا جائے گا۔ دوستو بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز بڑی پسند آئی اور دوسرے دن یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جو آدمی شہزادی نسرین کی آنکھوں کو ٹھیک کرے گا اس کی شادی شہزادی کے ساتھ کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے تاج و تخت کا مالک بھی بنا دیا جائے گا۔ دوستو اس ملک میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی نوجوان بیٹا تھا جو کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ اسے اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی۔ جب اس لڑکے نے بادشاہ کا اعلان سنا تو اس نے اپنے والد سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی قسمت آزمائی کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید قسمت ہمارا ساتھ دے دے۔ تو اس کا باپ ہنس کر بولا، نادان بچے، دنیا جہان کے بڑے بڑے حکیم شہزادی کا علاج کرنے میں ناکام رہے ہیں اور شہزادی کی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکے تو تم کیا کر سکو گے؟ تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ دوستو بیٹے کے اصرار پر باپ نے آخر کار اسے جانے کی اجازت دے دی اور اس کی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگا۔ لڑکا اپنے باپ سے رخصت ہو کر اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا اور اپنے دوست سے اس نے چند دنوں کے لیے اس کا گھوڑا مانگا اور شہر سے باہر نکل گیا۔ کئی دنوں تک وہ جنگلوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن وہ لڑکا ایک پیڑ کے سائے میں سو رہا تھا کہ اسے ایک بزرگ دکھائی دیے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا چونکہ تم اپنے ضعیف باپ کے فرما بردار بیٹے ہو، اس لیے اس مجبوری میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔
तुम मशरक की तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक तालाब मिलेगा। उस तालाब में लाल पानी होगा, तुम तालाब में कूद जाना और इस तरह तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देंगी। अगर तुम इन आवाजों को सुनने और समझने की कोशिश करोगे तो इसी तालाब में डूब जाओगे। चंद ही मिनट के बाद कोई आदमी तुम्हें नीचे की जानब खींचेगा, मगर तुम डरना नहीं। थोड़ी देर के बाद तुम अपने आप को एक घने जंगल में पाओगे। उस जंगल में तुम्हें एक शेर मिलेगा, तुम उसको ये अंगूठी दे देना। शेर अंगूठी देखते ही तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद तुम्हें एक शानदार इमारत नजर आएगी। उस इमारत का दरवाजा बंद होगा। तुम इस अंगूठी को ताले से लगाओगे तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम बिला खौफ इमारत के अंदर चले जाना। उस इमारत के अंदर तुम्हें एक कुआं नजर आएगा। उस कुएं के अंदर पीले रंग का एक फूल लगा होगा। फूल को बाहर निकाल कर उसी रास्ते से वापस आ जाना। इस फूल को निचोड़ना। इसका एक ही कतरा जब शहजादी की आंखों में पड़ेगा तो शहजादी की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, वो लड़का एकदम से बेदार हो गया और इधर उधर देखने लगा। यकायक उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी फौरन उठाई और उसी वक्त ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। उसे सामने एक बहुत बड़ा तालाब नजर आया। वो लड़का उस तालाब में कूद पड़ा और चंद सेकंड के बाद उसने अपने आप को एक जंगल में खड़ा पाया। वो बुजुर्ग के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक शेर मिला। उसने वो अंगूठी फौरन शेर के सामने कर दी। शेर उसके रास्ते से फौरन हट गया तो लड़का आगे रवाना हो गया। थोड़े ही फासले पर उसे एक बहुत बड़ी इमारत नजर आई। इमारत के दरवाजे पर पहुंचकर उसने ताले पर जब अंगूठी रगड़ी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोस्तों, वो लड़का बेधड़क उस इमारत के अंदर दाखिल हो गया। इमारत के अंदर पहुंचकर उसने कुएं से वही पीले रंग का फूल निकाल लिया। फूल बड़ा गर्म था, लेकिन फूल को छूने से उसकी अंगूठी भी उसके साथ मस हो गई तो वह फूल अचानक से ठंडा पड़ गया। जब वो लड़का वापस चलता हुआ उसी तालाब की जगह पहुंचा तो तालाब वहाँ से गायब था। उसे अपना घोड़ा वहाँ नजर आया और उस घोड़े पर सवार होकर वो दौड़ता हुआ अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक जगह वो आराम करने के लिए रुक गया। थोड़ी देर के बाद अनवर की आंख लग गई तो वही बुजुर्ग उसे ख्वाब में दोबारा नजर आए और कहने लगे, बेटा, अल्लाह के फजलो करम से तुम अपने मकसद में कामयाब रहे हो। अभी ये अंगूठी मुझे दे दो क्योंकि अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। दोस्तों, उस गरीब लड़के ने उस बुजुर्ग का बड़ा शुक्रिया अदा किया और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि अंगूठी गायब थी। थोड़े दिनों के बाद वो वापस अपने मुल्क पहुंच गया और सीधा बादशाह के पास गया और बादशाह को खुशखबरी सुनाई। बादशाह उस गरीब लड़के को शहजादी के पास ले गया तो उस गरीब लड़के ने उस फूल के अरक के चंद कतरे शहजादी की आंखों में टपका दिए। शहजादी खुशी से चीख मार उठी और कहने लगी, अब्बा हजूर, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मेरी आंखों का नूर वापस आ गया है। दोस्तों, ये सुनकर बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाया और उसने अपने वादे के मुताबिक उस गरीब लड़के से शहजादी की शादी करा दी और थोड़े ही अरसे के बाद बादशाह वफात पा गया और इस तरह वो गरीब लड़का उस मुल्क का बादशाह बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक तालिब इल्म किसी मुल्क के मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था। उस मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी बहुत खूबसूरत बेटी थी। वो शहजादी इंतहाई खूबसूरत, हसीनो जमील थी। तालिब इल्म जवान था। जवानी का आलम ये था कि वो बादशाह की बेटी पर फिदा हो गया। उस नौजवान की हैसियत ये नहीं थी कि वो बादशाह से उसकी बेटी का रिश्ता मांग लेता। वो नौजवान बड़ा परेशान रहा करता था तो उसने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि आखिर क्या किया जाए। तो उसके दोस्तों ने उसे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहने लगे कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। बादशाह सलामत को अगर हमने बता दिया तो वो तुम्हें जिंदा तेल में जला डालेंगे। दोस्तों, अब वो नौजवान और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बल आखिर उसने ये फैसला किया
کہ اس परेशानी से अच्छा ये होगा कि बादशाह सलामत की खिदमत में मैं खुद जाकर दरखास्त करूं, फिर किस्मत अपनी ही है, तेल में जलना नसीब हो या बादशाह की बेटी नसीब हो। दोस्तों अब वो नौजवान बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो बादशाह ने आने की वजह पूछी तो नौजवान ने घबराहट के आलम में अपना सारा किस्सा सुना दिया कि बादशाह सलामत, मेरा आपकी बेटी पर दिल ला गया है, आप मेरे ऊपर एहसान करके अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दें। दोस्तों ये सुनकर बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने कहा इस नौजवान की हैसियत तो देखो, ये मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांगने आया है। दोस्तों बादशाह सलामत ने कुछ सोचना शुरू कर दिया कि इस नौजवान को क्या जवाब दिया जाए ताकि ये रिश्ता मांगने से खुद ही इनकार कर दे। दोस्तों बादशाह ने उस नौजवान के सामने एक शर्त रखी कि अगर तुम इस शर्त को पूरा करोगे तो मैं अपनी बेटी शहजादी का निकाह तुमसे करा दूंगा, और अगर तुम नाकाम हो गए तो मैं तुम्हें जलते हुए तेल में डाल दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों शर्त ये रखी गई कि उस नौजवान ने 2 बोरी जिंदा बिच्छू लाने हैं, फिर बादशाह सलामत तुम्हारा निकाह अपनी शहजादी से करवा देगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो तुम्हें जलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। दोस्तों बादशाह ने ये शर्त इस वजह से रखी थी कि इतने ज्यादा बिच्छू ये नौजवान कहां से लाएगा। यकीनन ये नौजवान इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा और दोबारा रिश्ता मांगने नहीं आएगा। नौजवान ये सुनकर और भी परेशान हो गया। उस नौजवान ने बादशाह की दोनों शर्तें मान ली। दोस्तों उस नौजवान ने अपने मदरसे का रुख कर लिया और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया, लेकिन उसे पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा था। उस नौजवान का एक उस्ताद था जो काफी दिनों से इस पर नजर रख रहा था। दोस्तों उस्ताद ये सारा मंजर देख रहा था कि इस नौजवान को क्या हो गया है, ये हर वक्त परेशान रहता है। एक दिन उस्ताद ने उसे अपने पास बुलाकर उसके परेशान होने की वजह पूछी तो नौजवान ने सारा किस्सा सुना दिया और बादशाह की शर्त से भी आगाह कर दिया। तो उसके उस्ताद ने नौजवान को समझाते हुए कहा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिच्छू जमा करने का तरीका बताता हूँ। तो उस्ताद कहने लगा कि शाम को मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम इतने सारे बिच्छू जमा कर लोगे। दोस्तों अब वो नौजवान खुशी के मारे शाम होने का इंतजार कर रहा था। बल आखिर शाम भी आ गई तो तालिब इल्म अपने उस्ताद मोहतरम के पास पहुंच गया तो उस्ताद ने उसे 2 बोरियां लाने को कहा। जब नौजवान ने बोरियां लाकर उस्ताद के सामने पेश कर दी तो उस्ताद ने उसे एक पुराने कब्रिस्तान में एक कब्र का पता बताकर कहा कि फलां कब्र पर जाओ और कब्र से सारी मिट्टी निकालो और आखिर में जब एक ईंट रह जाए तो शुरू की एक ईंट निकालकर बोरी का मुंह सुराख पर रख देना। जब बोरी भर जाए तो इस बोरी का मुंह किसी रस्सी से बांध लेना और फिर दूसरी बोरी आगे कर देना और उस बोरी के भर जाने पर बोरी का मुंह भी बांध देना। उसके बाद कब्र को अच्छी तरह से वापस बंद कर देना और बोरियां बादशाह के पास ले जाना। दोस्तों तालिब इल्म ने अपने उस्ताद मोहतरम के कहने पर बिल्कुल इसी तरह किया जिस तरह उसके उस्ताद ने बताया था। तालिब इल्म ने बिच्छू से भरी हुई बोरियां बादशाह सलामत के सामने पेश कर दी तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उसने अपने वादे के मुताबिक अपनी शहजादी बेटी की शादी उस नौजवान से करा दी और तालिब इल्म को अपने पास बुलाकर बिच्छू जमा करने का राज पूछा कि तुमने इतने सारे बिच्छू कहां से जमा किए। तो वो नौजवान कहने लगा कि मेरा एक उस्ताद है, उसने मुझे एक कब्रिस्तान में कब्र का पता बताया था। मैंने अपने उस्ताद के बताए हुए तरीके के मुताबिक कब्र से ये बोरियां भर ली हैं। बादशाह सलामत ने उस्ताद को हाजिर होने का हुक्म दिया। दोस्तों अगले दिन उस्ताद बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस्ताद से पूछा तुम्हें कैसे मालूम था कि फलां कब्र में इतने सारे बिच्छू मौजूद हैं। तो उस्ताद कहने लगा ये फलां आदमी की कब्र है, ये अपनी जिंदगी में बहुत बड़े गुनाह करता था, ये लोगों को गलीज गालियां देता था और मुसलमानों की दिल आजारी करता था।
मैंने किसी अल्लाह के बंदे से सुना था कि जो आदमी मुसलमानों की दिल आजारी करे और उन्हें गालियां दे तो उसकी कब्र में बिच्छू जमा हो जाते हैं। इसलिए मैंने अपने शागिर्द को उस कब्र पर जाने और वहां से बिच्छू इकट्ठा करने का कहा था। इस तरह मेरे शागिर्द ने उस कब्र से जाकर वहां से 2 बोरियां बिच्छू की भरकर आपके सामने पेश कर दी। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कब्र के अजाब से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, पुराने वक्तों में हिंदुस्तान में एक मियाँ बीवी रहते थे। मियाँ खेतों में काम करता और बीवी घर संभालती थी। बीवी इतनी बेवकूफ थी कि हर काम को चौपट कर देती थी और सारा इल्जाम अपने खावन पर लगा देती थी और कहती थी कि मैं इस गलती की जिम्मेदार थोड़ी हूँ, तुम हो। एक दिन खुदा का करना हुआ कि हमसाये ने उसको एक बकरी की रान दे दी तो खावन बोला, बेगम मुझे इस रान के कबाब तो बना दे। मुद्दतों बाद आज मुझे गोश्त नसीब हुआ है, हम जंगल में जाएंगे और फिर वहाँ कबाब खाएंगे। तो उसकी बेगम बोली, कबाब तो मैं ऐसे बनाती हूँ कि कोई क्या बनाएगा, इतने मजेदार कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं अभी कबाब बनाकर लाती हूँ। दोस्तों, खावन ने कहा, ये बात है तो देखना, आते आते शराब भी लेती आना। नीचे तहखाने में शराब पड़ी हुई है, मगर ढक्कन खोलते वक्त जरा एहतियात करना। तो बेगम बोली, ओ मियाँ जी, वाह, क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया है? गोया मैं इतना भी नहीं जानती कि अगर ढक्कन खुला रहा तो शराब गिर जाएगी। अच्छा तुम जाओ, मुझे खाना पकाने में देर हो रही है। दोस्तों, ये सुनकर उसका खावन खेतों में चला गया। बीवी ने खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। खाना पकाते पकाते वो सोच रही थी कि आज खाना बड़ा मजेदार बनेगा। उसने सोचा कि खाना तो अभी पक ही रहा है, मैं इतनी देर में तहखाने से शराब ले आती हूँ। ये सोचकर उसने जग हाथ में लिया और रान को कोयलों पर छोड़कर तहखाने में चली गई। इतने में उसे ख्याल आया कि जब वो रान पक रही थी तो गेट पर खड़ा कुत्ता रान को लालची नजरों से देख रहा था। कहीं ऐसा न हो कि वो रान लेकर भाग जाए और वो शराब के डब्बे को खुला छोड़कर भागती हुई ऊपर आई तो क्या देखती है, वाकई वो कुत्ता उस पकती हुई रान को लेकर भागा जा रहा था। ये लकड़ी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर में इसका सांस फूल गया तो ये एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में जब इसके हवास बहाल हुए तो इस वक्त उसे शराब का ख्याल आया तो वो वापस दौड़ी और तहखाने में उतरी तो क्या देखती है, तहखाना तो खाली है और शराब फर्श पर गिरी हुई है। ये देखकर उसने सोचा, जग में तो शराब मौजूद ही है, आज का दिन तो मजे से गुजर ही जाएगा। वो दिल में सोचने लगी, अगर मेरे खावन ने तहखाने की हालत देखी तो वो कहेंगे मेरी बीवी कितनी बड़ी बेवकूफ है। अगर शराब गिर गई थी तो क्या हुआ, ये इसे झाड़ू देकर फर्श साफ भी तो कर सकती थी। दोस्तों, परेशानी की बात ये थी कि फर्श को कैसे खुश किया जाए। सामने ही आटे के 2 थैले पड़े थे। ये दोनों थैले उसने फर्श पर उल्टा दिए और उस पर झाड़ू देने लगी। शराब की जग को ठोकर लगी, जो बची कुची शराब बची थी वो भी गिर गई। उसने गुस्से में शराब को उठाकर दूर फेंक दिया। जरा सी देर में झाड़ू देकर सारा भीगा हुआ आटा उठाकर उसने फेंक दिया। जब दोपहर को खाना नहीं पहुंचा तो मियाँ भूखा प्यासा घर वापस आया और बीवी से पूछने लगा, आज मैंने तुम्हें रान पकाने को कहा था, मगर तुम तो पकाकर नहीं लाई, ना ही कबाब बनाए हैं। वो कहने लगी, मियाँ जी, वो रान तो कुत्ता खा गया है, मैं उसको मारने को भागी तो इतनी देर में मेरी शराब गिर गई और मैंने फर्श को 2 बोरियों का आटा डालकर बड़ी मुश्किल से सुखाया है। इस सारे में जग में थोड़ी शराब बची थी, लेकिन इस गड़बड़ में वो भी मेरी ठोकर लगने से गिर गई। मगर जरा तहखाने में जाकर तो देखो, मैंने फर्श को कैसे बिल्कुल साफ कर दिया है। मियाँ ने कहा, वाह बेगम वाह, तुम्हारे क्या कहने, आखिर शराब कहाँ भागी जा रही थी जो तुम रान को छोड़कर भाग गई थी, और अगर चली भी गई थी तो शराब का ढक्कन क्यों बंद नहीं किया, और अगर शराब बह भी गई थी तो रान भी जाती रही और तुमने आटे का भी सत्यानाश कर दिया।
राख डालकर भी सुखा सकती थी। बेगम ये क्या किया तुमने? तो बेगम बोली, अगर ये सब कुछ तुमने मुझे पहले बताया होता तो इतनी बड़ी मुसीबत न होती और ये सब कुछ बच जाता। अब तुम एतराज करते हो मगर बाद में करते हो जब नुकसान हो चुका। ये मेरी वजह से थोड़ी हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वाह, ये भी खूब है, गलती तुम करो और इल्जाम मुझ पर धड़ो। उसके बाद मियाँ ने सोचा, ये औरत तो बड़ी बेवकूफ है, कहीं घर की जमा पूंजी उठाकर किसी ऐरे गहरे को न दे दे। बेहतर है कि मैं रुपया पैसा कहीं दफन कर दूं। और उसने रुपया पैसा जिस गड्ढे में दफन किया तो उसे मना किया कि उसके पास भी गई तो अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर उसने अपने बागीचे में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और उसने अपनी सारी दौलत उसमें दफन कर दी और अपनी बेगम को बताकर कहा, देखो अगर तुमने इस रुपए पैसे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बीवी बोली, अगर तुम कहो और मैं उसके खिलाफ काम करूं, आखिर मुझे खुदा को जवाब तो देना है। तुम हौसला रखो, मैं उस गड्ढे के पास हरगिज नहीं जाऊंगी और ना ही माल को हाथ लगाऊंगी। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, चंद बदमाश चीनी के बर्तन बेचते हुए उस किसान के घर आए। मियाँ तो खेत में पहले ही काम करने गया हुआ था, लेकिन बीवी घर पर थी। उसने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो बहुत सारे बर्तन ले लिए। फेरी वाले ने कहा, लाओ बेगम, इसके हमें पैसे दो। तो वो कहने लगी, भाई मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, लेकिन मेरे मियाँ ने सारी दौलत उस दरख्त के नीचे दफना रखी है, तुम खुद खोल कर निकाल लो। मैंने तो उस माल को हाथ ना लगाने की कसम खा रखी है, आखिर खुदा को भी तो जवाब देना है, इसलिए गड्ढे तक नहीं जा सकती, लेकिन दूर से तुम्हें जगह बता देती हूँ। दोस्तों, इस तरह उस बदमाश ने कहा, हमें तो पैसों से गरज है। तो उस औरत ने दूर से खड़े होकर उन्हें वो जगह बता दी। तो उन लोगों ने खुद जाकर सारा रुपया पैसा निकाल लिया और बहुत से बर्तन बीवी को देकर वहाँ से चलते बने। शाम को जब मियाँ घर आया तो देखता है बीवी बर्तनों का एक ढेर लिए बैठी है। तो मियाँ ने देखा उसकी सारी रकम गायब थी। उसने कहा, मेरे पैसे किधर गए? तो वो बोली, भला मैं क्यों चोरी करूंगी? तो बीवी कहने लगी, भला मैं चोरी क्यों करूंगी? मैंने तो दूर से खड़े होकर उन फेरी वालों को वो जगह बताई थी जहाँ तुमने पैसे गाड़े थे, उन बेचारों ने तो खुद ही निकाल लिए। और बीवी बताने लगी, अभी थोड़ी देर हुई है, वो फेरी वाले यहाँ से गए होंगे, चलो मैं और तुम उनके पीछे चलते हैं। तो मियाँ कहने लगा, न जाने वो कितनी दूर निकल गए होंगे, ढूंढने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, इसलिए खाने के लिए रोटी, पनीर और मक्खन साथ रख लो। बीवी ने मक्खन, रोटियां और पनीर के छोटे छोटे टुकड़े पोटली में बांधे और दोनों उनकी तलाश में चल पड़े। थोड़ी दूर गए थे कि बीवी थक गई। मियाँ ने कहा, मैं आगे चलता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद उसी रास्ते से आ जाना तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। दोस्तों, मियाँ ये कहकर आगे बढ़ गया और बीवी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब उसकी थकन दूर हो गई तो वो इधर को चल दी जिस तरफ को उसके शौहर गए थे। कुछ देर के बाद वो ऐसी जगह से गुजरी जहाँ दोनों तरफ दरख्त थे, उन दरख्तों की छाल उतरी हुई थी। उसको रहम आया तो उसने पोटली में से मक्खन निकाल कर उन पर लगा दिया और फिर पोटली फाड़ कर उसके ऊपर रखी। जब कपड़ा कम पड़ गया तो अपने जिस्म पर मौजूद कपड़ा फाड़ कर वो उस पर लगाने लगी। उसी दौरान पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। ये देखने के लिए कि पहला टुकड़ा किधर गया है, उस बेवकूफ औरत ने दूसरा टुकड़ा भी नीचे फेंक दिया। थोड़ी देर के बाद वो भी गायब हो गया। गैर सब्र शुक्र करके जब वो थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे अपना खावन मिल गया। वो बेचारा भूख से निडाल था। जब उसने खाना मांगा तो उसने सूखी रोटियां निकाल कर उसके आगे रख दी। तो वो कहने लगा, ये रोटियां किस चीज के साथ खाऊं? मक्खन और पनीर भी तो हम साथ लाए थे, वो किधर गया? तो वो बोली, मियाँ जी, मक्खन तो मैं उन दरख्तों पर मल लाई हूँ जो जख्मी थे और पनीर का टुकड़ा भी गिर गया है। तो खावन बोला, तू जो भी काम करती है उल्टा ही करती है। तो बीवी बोली, मुझे क्या पता था कि दरख्तों की मरहम पट्टी नहीं की जाती। यही बात अगर तू मुझे पहले बता देते तो कितना अच्छा होता और हम इतने सारे नुकसान से बच जाते। दोस्तों, अगर आपको इस बेवकूफ बीवी की ये कहानी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।